एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। और आप सभी जानते ही हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। हमें पढ़ना था यहाँ से, लेकिन उससे पहले हम इस बॉक्स में गिवन इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस ओला यानी खोखला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का मतलब होता है दीवार का काम कर देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या बताया गया है आपको। यहाँ पे अफ्रीकी देश मोरक्को का एक यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। अब बात आई 14वीं शताब्दी की, तो आप मुझे बताएंगे 14वीं शताब्दी 1301 से 1399 वाला काल होगा। मैं ना आपके दिमाग से बिल्कुल ये चीज़ ना बिल्कुल मतलब क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत टाइम तक ना मेरे दिमाग में भी ये कन्फ्यूज़न रही थी कि 13वीं शताब्दी मतलब 1301 से 1399 तक, 14वीं शताब्दी यानी 1401 से, तो क्या रियल में ऐसा है या हमने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एक चीज़ आज हम यहाँ से सीखने वाले हैं। ठीक है, बात हो रही है 14वीं शताब्दी की। तो 14वीं शताब्दी क्या 1401 से 1499 वाला जो टाइम है इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये हमारी एक गलती है जिसको अक्सर बहुत सारे बच्चे, मैंने फील भी किया है ना, स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो बात करते हैं हम 14वीं शताब्दी की। हमारा जो पहला वर्ड है इसको हमने काट दिया, यानी 13वीं शताब्दी हो गई भैया ख़त्म। अब आती है 1301 की बारी। ठीक है, तो ऐसा समय जो 1301 से शुरू होता है और 1399 तक चलता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारी 14वीं शताब्दी होगी। 13वीं शताब्दी ख़त्म, सॉरी फॉर दैट, 13वीं शताब्दी ख़त्म। ठीक है, और इसके आगे मतलब कुछ भी आ गया ना, 1300, 1301, 1302, 1303, 1315, कुछ भी आ गया 1399 तक, यानी वो नेक्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा है। होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 14वीं शताब्दी ख़त्म, 15वीं शताब्दी शुरू। तो जब भी बात करेंगे कहीं भी बुक में हमें लिखा दिख जाए 15वीं शताब्दी, तो 15वीं शताब्दी का मतलब होगा 1401 के बाद या 1400 के बाद का समय। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। देख लेते हैं तालिका एक को। ये देखिए, तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक वंश, इन्होंने रूल किया। उसके बाद यहाँ पे सैयद वंश और लोधी वंश ने रूल किया था। ठीक है, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि स्थानीय शासकों में और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स में टकराव हो रहा था। ठीक है, तो जो पावरफुल होते थे वो जीत जाते थे, वो दिल्ली सल्तनत से अपने आप को फ्री कर लेते थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी यानी वेल्दी थी और राज्य
फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, जिसको हम शेरशाह सूरी भी कहते हैं, 1540 से 1545 ने इसने मतलब ये इसका रूलिंग पीरियड है। 1540 टू 1545 तक इसने रूल किया था। कहाँ रूल किया था? ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। मतलब अपने चाचा के अंडर ये काम करता था। एक बिहार में एक छोटे से इलाके में इसको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बारी जान लेते हैं कि जो हुमायूं था वो मुग़ल सम्राट था, राइट। तो उसको चुनौती दी और उसको हराया भी था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। अभी हमने आगे पढ़ा कि छोटे छोटे जो लोगों के ग्रुप थे वो भर के आ रहे थे, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, उनके पास पावर था, सब कुछ था, वेल्थ थी, रिसोर्सेज थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को क्या कर रहे थे? चैलेंज कर रहे थे, है ना। अब क्या हो रहा था? एक रूलर था, मतलब एक व्यक्ति था शेरशाह सूरी नाम का, ठीक है। उस हुमायूं जो था, हुमायूं ने पूरे इंडिया पे रूल किया था, तो उसको भी उसने क्या किया? चैलेंज किया। और उसके साथ युद्ध जब हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं का, तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया भी था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक रूल किया था, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, बहुत फेमस था। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे ना एनसीईआरटीज़, तो वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमें बस इतना समझना ज़रूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सिस्टम था किसी अपनी सल्तनत को रन करने के लिए, वो बहुत ही मजबूत था। और ये जो सूरवंश का शासक था, कौन? शेरशाह सूरी, इसने उसके कुछ तरीकों को अडॉप्ट किया और उनको और भी चुस्त कर दिया, मतलब उनको और भी स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट किया, उसकी कमियों को दूर किया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 इसका रूलिंग पीरियड है ये, ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया, मतलब इंटीग्रेटेड किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। कहने का मतलब क्या है? शेरशाह सूरी ने कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी थी अलाउद्दीन खिलजी वाले सिस्टम से। और जब हम अकबर की बात करते हैं, अकबर कौन था? अकबर मुग़ल सम्राट था, ठीक है। तो उसने भी अडॉप्ट की थी कुछ चीज़ें, किसके सिस्टम को देखा देखी करके? शेरशाह सूरी के सिस्टम को, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें उसके एडमिनिस्ट्रेशन में थी, उसके प्रशासन में थी, जिससे वो अपनी टेरिटरी को रन किया करता था, रूल किया करता था वहाँ पे बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये ना हमारा लेसन, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इक्ता क्या होता था? सल्तनत की छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी और इनका जो मुखिया होता था बेसिकली वो इक्तेदार कहलाता था। तारिक एक टर्म थी, कुछ लेखक होते थे, राजा के कुछ दरबारी कवि होते थे या कुछ लेखक होते थे, सचिव होते थे, वो ना राज्य के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, कुछ चीज़ें लिखते थे, ठीक है। तो जब वो पर्टिकुलर एक अवधि के बारे में बात करते थे ना, तो उसको तारीख कहा जाता है। और उसके मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। मतलब तारीख जो वर्ड है वो ना सिंगुलर वर्ड है और त्वारिख जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। वो बहुत सारे फैक्ट्स की, कुछ राजाओं के मतलब जैसे यहाँ पे एक राजा है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है, दैट इज़ तारीख, ठीक है। 2-3 रूलर, एक से ज़्यादा रूलर के टाइम पीरियड के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है,
उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये ना एक बुक की फॉर्म में लिखे जाते थे ये रिकॉर्ड सारे, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर सिंगुलर के बारे में बात करता था दैट इज़ तारिक, और जो त्वारिक होता था वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस करता था, ठीक है। गैरिसन क्या होते थे, किलेबंद नगर होते थे। मंगोल एक जाति थी रूलर्स की, मतलब चंगेज़ खान के बारे में पढ़ा ना हमने, वो भी मंगोल थे। अभी हम अकबर, हुमायूं, बाबर इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी मंगोल थे, ठीक है। लिंग आपको पता ही है, मेल फीमेल के अंदर बांटा जाता है। उसके बाद खराज, ये एक तरीके का टैक्स था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं हमारे लेसन में। तो ये थी हमारी वीडियो लेसन नंबर 3 की। होप की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर कन्फ्यूज़न होती भी है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन में।